सुनो। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूं। एक सीधा सा सवाल है, सच सच बताना। परीक्षा का नाम सुनते ही दिल थोड़ा तेज धड़कता है ना? मन में कई विचार आते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा है, समय कम है, कुछ याद नहीं रहता, अगर असफल हो गया तो? और सबसे खतरनाक विचार, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। आज थोड़ा वास्तविकता का सामना करते हैं। तुम्हारे पास किताबें हैं, नोट्स हैं, समय भी है, फिर भी समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि समस्या समय की नहीं होती। समस्या होती है ध्यान की, अनुशासन की और बहानों की। एक बात याद रखना, दबाव सबको होता है, डर सबको लगता है, घबराहट टॉपर को भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुम सोचते हो प्रेरणा नहीं मिल रही, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रेरणा कोई बटन नहीं है जो दबाते ही चालू हो जाए। प्रेरणा कार्य के बाद आती है। पहले अनुशासन आता है। एक दृश्य की कल्पना करो, परीक्षा हॉल, प्रश्न पत्र हाथ में, और तुम सोच रहे हो यह तो आता था, यह भी पढ़ा था, काश थोड़ा और दोहरा लिया होता। सबसे पीड़ादायक भावना क्या होती है? कठिन प्रश्न नहीं, पछतावा। पछतावे का बोझ बहुत भारी होता है। और मजेदार बात यह है, पछतावा तब होता है जब अवसर तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। आज का दिन तुम्हें सामान्य लग सकता है, लेकिन भविष्य में यही दिन याद आएगा, या गर्व के साथ, हां मैंने मेहनत की थी, या अफसोस के साथ, समय था पर पढ़ाई नहीं की। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होती है। और वह दिन कौन सा है? न कल, न सोमवार, आज। तुम सही मनस्थिति का इंतजार कर रहे हो। जब मन करेगा तब पढ़ूंगा। लेकिन विजेता क्या करते हैं? मन हो या ना हो, कार्य पूरा होना चाहिए। एक और सच्चाई, कड़ी मेहनत कभी कभी उबाऊ लग सकती है, निरंतरता कठिन लग सकती है, लेकिन परिणाम बेहद सुखद होता है। सोचो, जब तुम्हारा परीक्षा पत्र अच्छा जाता है, वह आत्मविश्वास, वह मुस्कान, वह संतोष, उसका कोई विकल्प नहीं। और जब तैयारी अधूरी होती है, तनाव, घबराहट, आत्मसंदेह। अब सवाल यह है, तुम भविष्य में कौन सी भावना चुनना चाहते हो? संतोष या पछतावा? अब कुछ व्यावहारिक बातें। प्रेरणा सिर्फ भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से भी आती है। पहला कदम, अधिक सोच बंद करो। तुम्हें पूरा सिलेबस आज समाप्त नहीं करना, सिर्फ आज का लक्ष्य। दूसरा कदम, छोटा प्रारंभ, 3 से 4 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा, लेकिन पूरा ध्यान। तीसरा कदम, ध्यान भंग नियंत्रित करो। मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु है। एक सूचना और ध्यान भंग, मोबाइल को दूर रखो, मौन पर रखो। चौथा कदम, समय निर्धारण, 50 मिनट अध्ययन, 10 मिनट विश्राम, फिर दोहराओ। पांचवा कदम, अपूर्ण शुरुआत स्वीकार करो। पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार मत करो। पूर्ण नोट्स नहीं, कोई बात नहीं। पूर्ण मनस्थिति नहीं, कोई बात नहीं। पूर्ण शुरुआत नहीं, शुरुआत जरूरी है। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला है कल वाले स्वयं से। आज कल से बेहतर हो। हां, प्रगति नहीं, सुधार, धीमी प्रगति भी प्रगति है। शून्य प्रगति सबसे बड़ा खतरा है। जब थकान महसूस हो, रुको मत, थोड़ा धीमे चलो, लेकिन रुकना नहीं। तुम सक्षम हो। समस्या क्षमता की नहीं, निरंतरता की होती है। प्रतिभा शुरुआत करवा सकती है, लेकिन अंत तक पहुंचाता है अनुशासन। अब एक दृश्य और सोचो, परिणाम का दिन। तुम अपने अंक देख रहे हो और मन में शांति है, क्योंकि तुम जानते हो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। और अगर मेहनत नहीं की, अच्छे अंक भी भीतर से खाली लगेंगे। भविष्य का तुम आज वाले तुमसे क्या कहेगा? धन्यवाद या क्यों? अब निर्णय तुम्हारा है। बहाने जारी रखोगे या आज से कार्य शुरू करोगे? मोबाइल दूर रखो, कुर्सी पर बैठो, समय निर्धारण करो और बस एक काम करो, शुरू करो। डर सामान्य है, तनाव सामान्य है, लेकिन रुक जाना वैकल्पिक है। और तुम रुकने वालों में से नहीं हो। गहरी सांस लो, ध्यान केंद्रित करो, तैयारी शुरू करो अभी।